जय मसीह की। जय यीशु। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। जय मसीह। आज जो हमारे रेगुलर भाई आते हैं वो भी नहीं आ पाए, लेकिन उम्मीद है कि अगले संडे को तशरीफ लाएंगे और हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। मेरी इस हफ्ते में भाई निर्मल से फ़ोन पे ही जो है वो मैसेज के थ्रू बात हुई और मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर टाइम निकालें तो चक्कर लगा लिए करें। वो बोले कि संडे को मैं काम हो रहा है तो मैं नहीं जा पाता चर्च में। तो संडे को मेरे ख्याल उनका रात को ही काम होता है, जब भी वो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो इसका मतलब सुबह आ सकते हैं वो। उनका काम कभी सुबह आता है कभी नाइट में, है ना? क्योंकि रात लगे दिन तक करते रहते हैं 12 तक। ओह अच्छा जी, जब मुकम्मल करना होता है ना काम। सही। और सगीर जी, सिंधी जी सब ठीक है? सब खैरियत, अंडर कंट्रोल? चलें ठीक है। अभी हम सब दुआ करें फिर एक दफ़ा खुदा के कलाम के लिए और उन भाइयों के लिए जो आज किसी वजह से नहीं आ पाए, ताकि खुदा उन्हें बरकत दे और उन्हें इस काबिल बनाए कि वो आइंदा वक्त में हमारे साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। कदूस 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 मेहरबान पा खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद। आज के इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारी दुआओं को सुना और उनका जवाब दिया। तूने खुदावंद हमारे ईमानों को मजबूत बनाया और अपने अजीब कामों से खुदावंद हमें सिखाया कि तू हमेशा हमारे साथ है। खुदावंद जिंदा खुदा, जबकि हम तेरे हुजूर में हाजिर हैं और इल्तिजा करते हैं खुदावंद तमाम दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए खुदावंद जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं हैं, ख़ास इल्तिजा करते हैं खुदावंद कि तू इनमें से हर एक को भी बरकत देना, अपनी तसल्ली और इत्मीनान दिलों में भरना और खुदावंद उन्हें अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रखना खुदावंद, ताकि वो आइंदा वक्त में तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए तेरे पाक घर में आए और हम सब मिलकर खुदावंद तेरी जय जयकार करें, तेरी शुक्रगुजारी करें। आज की सारी इबादत में तू हम सब का बड़ा शामिल हाल होना और अपने पाक रूह से खुदावंद जिस तरह तुझसे मिन्नत की गई कि खुदावंद लश्करों के खुदा कि तो हमें अपना पाक रूह से मामूल करना, ताकि हम तेरी सिताइश, तेरी परस्तिश और तेरे कलाम में से सीखने की वो क़ुव्वत पा सकें जो तुझे पसंद है खुदावंद। हम तेरी परस्तिश और तेरी सिताइश रूह और सच्चाई से करने वाले बने और खुदावंद जिंदा खुदा तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और तुझसे वो बरकतें पाएँ जो तू हमें अता करना चाहता है। हम में से हर एक को खुदावंद अपने बड़े फजल में छुपा के अपनी पनाह महफूज रखना। आज का ये तेरा कलाम खुदावंद जो हम सुनने को हैं खुदावंद, ये सब तेरी इलाही मर्जी के मुताबिक हो। बाप हमारी इस फरियाद को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। मेरे साथ मिलकर निकालें आज की जो आयत है, रोमियो 8 बाब और उसकी 14वीं आयत निकालें। रोमियो 8 बाब उसकी 14वीं आयत। मुझे डिस्टर्ब करता है, मैं हाथ में पकड़ लूँ? इधर ला लो जी। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰਗੀ ਬਟਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ जी ठीक है। वैसे तो वैसे भी मेरी आवाज़ आ जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में शायद वो हल्की लगती है। रिकॉर्डिंग में ना बड़ी स्लो।
अभी हम खुदा के पाक कलाम में से 8वें बाब में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 8वें बाब में से 14वीं आयत पढ़ने को है। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। फिर पढ़ता हूं, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। ठीक होगी बात। और जो खुदा के रूह की हिदायत से नहीं चलते, इसका मतलब है क्या? वो खुदा के बेटे नहीं। बेटे नहीं है। कैसे? बड़े गौर से देख रहे हैं कि क्या है। ऑफ कोर्स हमें ये बात सुनने को मिलती है, कलाम में से हम पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक दिया, हक बख्शा। अब अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह को पतरस ने, जो पतरस से पूछा, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या पूछा कि तू क्या समझता है मैं कौन हूं? तो पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु ने उसे जवाब दिया कि ये बात तूने नहीं कही बल्कि रूह ने तुझे सिखाई है। क्योंकि अगर रूह तुझे गाइड नहीं करता तो तू ये समझ ना पाता कि मैं कौन हूं। तो अगर हम देखें इसी तरीके से कि जितने यीशु पर ईमान नहीं लाते उनके बारे में लिखा है उन पर सजा का हुक्म हो चुका। जो यीशु पर ईमान नहीं लाए, यानी जिन्हें निजात नहीं मिली उनके गुनाहों से, हमें तो निजात मिली है मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से, ना कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ने से या रोज़ा रखने से या कोई ऐसा काम करने से जिससे खुदा बहुत खुश हो गया। इस तरीके से निजात नहीं मिली हमें। हमें निजात जो मिली है या हमारा खुदा के साथ राब्ता हो गया है या हमारी उसके साथ फेलोशिप रहती है, वो इस वजह से कि हम मसीह यीशु पर ईमान लेके आए हैं कि वो जिंदा खुदा का बेटा है और वो मेरे और इस दुनिया के गुनाहों के वास्ते मुआ, मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब इस आयत में अगर हम देखें तो हमें ये पढ़ने को मिलता है क्लियरली कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हम इस खत की बैकग्राउंड को पढ़ें तो हमें ये समझने के लिए मिलता है कि ये खत ईमान के बारे में लिखा गया कि रासबाज कौम कैसे जीते रहते हैं, ईमान से। और ईमान कैसे पैदा होता है? प्रभु यीशु मसीह देते हैं। हाँ जी, इसी लेटर में हम पढ़ते हैं कि 10वें बाब में उसकी 17वीं आयत है कि कलाम सुनने, ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से, कि उसके शब्दों में से जो वो कहता है उसे हम सुने। यानी अगर सुनेंगे तो हमारे अंदर क्लैरिटी पैदा होगी, एक क्लियर फोटो इमेज बनेगा जिससे हमारा ईमान मजबूत होता है। अगर हम मसीह के साथ चलते हैं या उस पर ईमान रखते हैं तो फिर ज़रूरी है कि हमारे अंदर खुदा का रूह बसता है। हमें ये सिखाया गया है, कलाम हमें ये सिखाता है कि हम खुदा के मक़दस हैं, खुदावंद का रूह हम में बसा हुआ है। और अगर खुदा का रूह हम में बसा हुआ है तो डेफिनेटली वो उसके फल भी हमारी ज़िंदगियों से नज़र आते हैं। रूह के फल अगर हम गलतियों की किताब में देखें तो हमें रूह के फल पढ़ने को मिलते हैं। और रूह के फल जो है ऑफ कोर्स वो बुराई के नहीं हैं, वो जिस्म के फल नहीं हैं, वो
روح کے پھل ہیں جس سے ہمیں محبت حاصل ہوتی ہے، جس سے ہمیں ہمدردی حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ وہ کام ہے جو ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، یعنی ہمارا آپس میں بھی، جو مسیح آپس میں بھی، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسروں کے لیے بھی ہماری زندگیوں سے وہ پھل نکلتے ہیں اور دوسروں کے لیے بلیسنگ بنتے ہیں۔ اب فرق نظر آتا ہے ہمیں کہ جو خدا کے بچے نہیں ہیں ان کی زندگی کا فرق اور جو خدا کے فرزند ہیں ان کی زندگی کا فرق ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ بعض اوقات ہم آپس میں بات بھی کرتے ہیں، کل ہی ابھی میری ایک دوست سے، بھائی سے بات ہو رہی تھی، ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ مسیحیوں کا فضل کا پتہ ہے، اس کی کرپا کا پتہ ہے، اس کی دیا کا پتہ ہے، خدا کی دیا کا، اس کی محبت کا پتہ ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں فضل کا پتہ نہیں ہے، نہ ہی ان پر وہ فضل ہوا ہے۔ کیونکہ ان پر وہ فضل ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں جانتے کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح ہمدردی سے پیش آنا ہے۔ اب ایک آدمی جو سمجھتا ہے کہ میں یہ خدا کے لیے کر رہا ہوں، کیا وہ اس بیک گراؤنڈ کو بھی جانتا ہے یا اس کی تعلیم کو جان گیا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اس کا مطلب ہے اسے اس فضل کا پتہ نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر یہ اس کی کرپا ہے یا میرے اوپر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر دوں، اور اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر دوں اور 20 یا 50 یا 100 لوگوں کی زندگیوں کو لے لوں۔ اب وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ خدا کے لیے یا انسان کے لیے یا اپنی ذات کے لیے؟ وہ کر رہا ہے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپنی ذات کے لیے کہ مجھے سیدھا بہشت میں جگہ مل جائے گی، یعنی اسے اس فضل کا پتہ نہیں ہے کہ خدا اس طریقے سے ہمیں اپنے پاس جگہ نہیں دیتا کہ ہم اپنے آپ کو بھی ختم کر دیں اور دوسروں اور کئی لوگوں کی زندگیاں لیں۔ ہو سکتا ہے کئیوں کی زندگی شاید اس حادثے میں نہ ختم ہو، لیکن وہ بندہ خود شاید ختم ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پر یا مالی طور پر نقصان کرتا ہے۔ خدا ایسے کاموں سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا تو بہتری کا خدا ہے، نہ کہ بدی کا خدا ہے۔ جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ برکت کا خدا ہے، نہ کہ وہ لعنت کا خدا ہے۔ وہ برکت دیتا ہے اور لعنت ان پر جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو ہمیں کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے لیے بھی برکت کے لیے کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان سے چنا تھا کہ اس کے گواہ بنے۔ اس کے لیے برکت اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے خدا کا نام پہچانا جائے۔ اب ہم مسیحی جو ہیں، جو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کے گواہ بنے، ہمیں یہ بلایا گیا اس لیے کہ ہم اس کے گواہ بنے، ہم جائیں اور اس کے بیٹے یسوع کی خوشخبری کو سنائیں۔ اب خوشخبری جو ہے وہ ہے سلامتی کا پیغام۔ سلامتی کیا ہے؟ سلامتی یہ ہے کہ جو خدا اور انسان کی دوری ہو گئی تھی گناہ کی وجہ سے، اب خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے، اس کے مار کھانے، اس کے اذیت اٹھانے اور اس کے مصلوب ہونے کی وجہ سے خدا نے اس تمام گناہ کو معاف کر دیا۔ جو اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں ان کی گناہوں سے مخلصی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ میرے اور اس دنیا کی خاطر لعنتی ہوا۔ وہ لعنتی نہیں تھا، لیکن اس نے میرے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو اوپر ہمارے گناہ لے لیے اور اس نے وہ موت برداشت کی جو میری اور آپ کا مقدر تھی۔ اور جب اس نے یہ تابعداری دکھائی تو خدا نے اسے لکھا ہے کہ وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ روح میں اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے نظر آتا ہے کہ ہم خدا کے شاگرد ہیں، ہم مسیح کے شاگرد ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، محبت ہے روح کا پھل۔
रूह का फल क्या है? मोहब्बत है। अगर हम क्लियरली पढ़ लें गलतियों के नाम उसका 5वां बाब, तो हमें पता चलता है कि रूह के फल हैं क्या। याद है आपको रूह के फल? जी जी 22वीं आयत में देखें, 5वां बाब 22वीं आयत। मगर रूह का फल शुरू में ही मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी और क्या है? ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ये ऐसे काम हैं जिनकी शरीयत मुखालफत नहीं करती। हमें रूह के फल नज़र आते हैं। अगर ज़िंदगी में खुदा का रूह बसा हुआ है तो हमें उसके फल ज़िंदगी से नज़र आते हैं। ऐसे ही पालूस रसूल ने नहीं लिख दिया कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, वही खुदा के फर्जंद हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी से नज़र आता है कि ये आदमी की ज़िंदगी में खुदा का रूह बसा हुआ है। हमें कामों से दरख्त लिखा है कि अपने कामों से पहचाना जाता है। अगर हमारे इमाल से ये जाहिर नहीं होता कि हम मसीह के मानने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स हम डिक्लेयर भी करें तो हमें दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या उससे वो बरकत नहीं मिलती जो हमारी ज़िंदगियों से मिलनी चाहिए। कहने को ऑफ कोर्स हम सभी मसीही हैं, हम सभी कहने को मसीही हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या हमारी ज़िंदगियों से जो यीशु ने हमें हुक्म दिया है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ज़ाती तौर पर हम लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से दूसरों के लिए ब्लेसिंग निकल रही है कि नहीं निकल रही। ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी को नोटों की गट्ठी पकड़ा देना। हर वो काम जो दूसरे के लिए बरकत का बायस बने वो ब्लेसिंग ही है। जिस तरह मुझे याद है, मैं जापान में गया और मेरे कमर की दर्द हुई शुरू काम की वजह से, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो जो दोस्त थे वहाँ एक मेरे, जो मुझे अपने घर में लेके गए जब मैं पहली दफ़ा गया वहाँ पे, तो वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले और किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया उनसे और वो लेके गए। तो सर्दियाँ शुरू हो रही थी जब मैं वहाँ गया, तो सर्दी शुरू हुई तो कहा गया कि भी आप लोग भी अपने ब्लैंकेट वगैरह का इंतज़ाम कर लें। तो हम लोग एक सुपरमार्केट थी बड़ी, जैसे यहाँ पे विंगॉन स्टोर है, इस तरह वहाँ पे एक स्टोर में गए और मैं थोड़ा लग रहा था कि कमज़ोर फील कर रहा हूँ या उदासी फील कर रहा हूँ। तो वो एस्केलेटर पे जा रहा था, तो वो एक दो स्टेप नीचे आए, मुझसे थोड़ा पीछे थे, तो नीचे आके ना तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा। हालांकि वो मुस्लिम थे, लेकिन उनके ये हाथ रखना भी मेरे लिए ब्लेसिंग का बायस बना कि मुझे वो बोले कि भी फिक्र ना करो, ठीक हो जाओगे। यानी उन्होंने मुझे दिलासा दिया। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को नोट दें या पैसे या फाइनेंशियली सपोर्ट करें तभी ब्लेसिंग मिलती है। आपका हर वो काम जो दूसरे के लिए तसल्ली और इत्मीनान का बायस बने, दैट इज़ कम फ्रॉम द लॉर्ड स्पिरिट। खुदा के हमदर्दी लिखा हुआ है ना, एक रूह का फल है। वो हमदर्दी भी रूह का फल है, मिलनसारी भी रूह का फल है। अगर हम किसी को अच्छे तरीके से मिलते भी हैं तो वो भी रूह का फल है।
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مال و دولت کسی کو دیں. ہو سکتا ہے کہ مال و دولت دینے کے باوجود اس کو وہ خوشی نہ مل سکے جو اس کے اندر چاہیے، اور وہ ہے ہمدردی، پیار اور محبت اور ملنساری. اور ہمارا جو ایکشن ہے، ہم لوگ محبت دکھا رہے ہیں، ہماری زندگی سے ٹھوکر اگلے کو لگ رہی ہے کہ میری زندگی میں بدکاری ہے، جو وہ میرے اس اعتماد کو، میرے اس ایکشن کی وجہ سے اس کو ٹھوکر پہنچ رہی ہے. اگر میں اپنے آپ کو کلیم کرتا ہوں میں مسیحی ہوں، اس کے پیچھے چلنے والا ہوں، میں خدا کا خادم، کلیسیائیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. خدا کے جو لیڈرز ہیں، جو خادم ہیں چرچز کے، ان کی زندگیوں کی وجہ سے لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے. کبھی دیکھا ہے ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ چرچ کا لیڈر جو ہے اس کی وجہ سے چرچ جو ہے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، سیپریشن ہو جاتی ہے، ایک ادھر گروپ بن جاتا ہے، ایک ادھر بن جاتا ہے، اور یونٹی ختم ہو جاتی ہے. ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں سے روح کے پھل نکلیں. اگر ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں روح ضرور کام کرے گا، اور اس کے پھل دوسروں کو نظر آئیں گے، اور ان پھلوں کی وجہ سے ہم جانیں گے کہ خداوند اس میں بچتا ہے اور یہ خدا کا بیٹا یا بیٹی ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی بھی اور دوسروں کی زندگی کا بھی غور کریں. اگر کسی کو ضرورت ہے ہماری روحانی سپورٹ کی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے، پیار و محبت دکھائیں، ملنساری دکھائیں، تاکہ دوسرا بھی انکریج ہو اور برکت پائے. ہم پچھلے دنوں غور کر رہے تھے اپنے بھائی جان کی زندگی پہ، جو کہ آف کورس ہم جج نہیں کر رہے، لیکن جو ایکسپیرینس ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ خداوند انہیں برکت دے اور ہماری ان کے ساتھ فیلوشپ جو ہے اور زیادہ بڑھے، اور وہ کلیسیائی طور پر برکت پاتے ہوئے اچھا فیصلہ لیں اور اپنی فیملی کے ساتھ منسلک ہو جائیں جو پاکستان میں ان کی فیملی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم لوگ اس لیول پہ ان کو سپورٹ نہیں دے پائے جن کی انہیں ضرورت تھی، یا شاید ہم لوگ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے جس کی انہیں ضرورت تھی. تو فارغ ہوتے ہوئے بھی ابھی آف کورس وہ نہیں آ رہے، لیکن ہم کنٹینیو ان کے لیے دعا کریں گے کہ خدا انہیں برکت دے، اور جو بھی خداوند کی مرضی ہے وہ ان کی زندگی میں پوری ہو. خداوند انہیں صحت اور تندرستی دے، اور ہمیں بھی اسی طرح اپنے میں بڑھنے کا فضل عطا کرتا رہے، تاکہ ہم خداوند کے پیچھے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے آپس میں بھی برکت کا باعث بنے اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو اپنی روحانی زندگی ہے وہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو تو خداوند کے پاس لاتے رہیں اور خود جو ہے بھٹکے ہوئے ہوں. ہم لوگ دوسروں کو خداوند کے پاس لاتے ہوں اور اب خود جو اپنی زندگی بھٹکی ہوئی ہو. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بعض اوقات چرچز میں بہت شیطان برے طریقے سے کام کرتا ہے کہ کلیسیا جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے خادم کی زندگی سے، اور وہ ٹھوکر کا باعث بنتی ہے دوسروں کے لیے. اس کا مطلب ہے خادم تو چاہ رہا ہے کہ کلیسیا میں برکت ہو، لیکن اس کی اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے ٹھوکر ہے. ضروری ہے کہ ہم ہر وقت محتاط رہیں اور خدا سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں محفوظ رکھے. جو کلام ہے جس طرح میرے لیے ہے اسی طرح آپ کے لیے ہے، جس طرح آپ کے لیے ہے اسی طرح میرے لیے بھی ہے. لکھا ہے کہ وہ دو دھاری تلوار کلام پیش کرنے والے کو بھی اور کلام سننے والے دونوں کے لیے یکساں کام کرتا ہے، یعنی ڈبل ایج سارڈ ہے. ایک ادھر بھی اس کی دھار ہے، ادھر بھی دھار ہے، یعنی دونوں طرف سے کاٹتا ہے وہ. ہم اس سے مبرہ نہیں ہیں
जो कलीसिया के लीडर हैं या खुदा की खिदमत में हैं लोग, वो उसके कलाम से बरा नहीं है, उन पे भी वो वैसे ही काम करता है। जिस तरह कलीसिया को तंबीह की जाती है, वही तंबीह खादिम के लिए भी होती है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में देखें कि क्या खुदा के ये फल, जो रूह के फल हैं, वो ज़िंदगियों से निकल रहे हैं, तो ठीक है, जान सकते हैं कि खुदा को फर्जंद है। लेकिन अगर रूह के फल ज़िंदगी से निकलते नहीं हैं, तो उसमें फर्जंदगी की अलामत नहीं मिलेगी। हमने आज की आयत पढ़ी है भाई गोरा जी के लिए और भाई शौकत के लिए, मैं फिर पढ़ता हूँ। लिखा है 14वीं आयत में, रोमियो के नाम हम पढ़ रहे हैं पौलुस रसूल का खत, और उसकी 8वीं आयत में हमने पढ़ा है, 8वें बाब की 14वीं आयत में हमने पढ़ा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं। यानी खुदा की रूह की हदायत से चलने वाला ही खुदा का बेटा कहलाता है या नजर आता है। पौलुस रसूल का ये लेटर जो है, ये जो खत है, लिखा हुआ है कि ये ईमान की बेस पे लिखा हुआ है कि हम जो रासबाज हैं, हम मसीह में ईमान रखने की वजह से रासबाज हुए हैं। हमने कोई ऐसे काम नहीं किए जो हम रासबाजी गेन कर सकें, जो हमें रासबाजी के भी हम डिजर्व करते हैं, आओ जी अगे आओ या रासबाजी पढ़ो, ऐसा नहीं है। हमारे ईमान की वजह से जो हमने मसीह यीशु पर रखा है, जो हम मसीह यीशु पर ईमान लेके आए हैं, उसकी वजह से हमें ये गिफ्ट मिलता है रासबाजी का। और जब हम रासबाज हैं तो इसका मतलब है हम उसके साथ अटैच हैं, खुदा के साथ हमारी फेलोशिप है। लेकिन अगर हम अपने आप को रासबाज कहते हैं और खुदा के साथ फेलोशिप नहीं है, उसका रूह हम में से होकर काम नहीं करता, तो फिर जाहिर होगा कि हम खुदा के बेटे नहीं हैं। ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों से रूह के फल नज़र आए। अब रूह के फल भी पढ़े हैं, मैं फिर एक दफ़ा पढ़ता हूँ आपके साथ, ये देखें मेरे साथ मिलके। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत देखें। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, और 23वीं आयत में आखिरी 2 चीज़ें हैं, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की शरीयत मुखालफत नहीं करती। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हम डिक्लेयर करते हैं हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन गौर करें कि हमारी ज़िंदगियों से ये फल निकल रहे हैं। अगर हैं तो खुदा उनका शुक्र अदा करें कि हम अपने आप में भी तसल्ली रखते हैं और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बनते हैं। खुदा हम सबको बरकत दे और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें ये कुव्वत बख्शे कि हम उसके बेटे और बेटियां नजर आए। हम दुआ मांगे। भाई गोरा जी दुआ करें प्लीज। पिता परमेश्वर, तो